हेलो मिस्टर, वेलकम टू बाइक मैथ्स। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा पेपर है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे फ्री एनर्जी जो हमारे सिलेबस में दी गई है। फ्री एनर्जी, अब देखिए फ्री एनर्जी क्या होती है। थर्मोडायनेमिक की यूनिट है थर्मोडायनेमिक में फ्री एनर्जी। देखिए फ्री एनर्जी जो सिस्टम में अवेलेबल एनर्जी होती है, जो सिस्टम होता है, सिस्टम में जो अवेलेबल एनर्जी होती है उसको ही फ्री एनर्जी कहा जाता है। अब ये टू टाइप्स की होती है, एक यूजफुल एनर्जी होती है, एक अनयूजफुल एनर्जी होती है। यूजफुल और यूजफुल जो एनर्जी होती है उसको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी कहा जाता है, और जो अनयूजफुल एनर्जी होती है उसको गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे डिनोट करते हैं, और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को ऐसे डिनोट किया जाता है। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को ऐसे डिनोट किया जाता है। अब यूजफुल एनर्जी एंड अनयूजफुल एनर्जी टू टाइप की फ्री एनर्जी होती है, वही थ्योरी में उसमें लिखा। अब जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, देखिए थ्योरी भी बता दो, जो देखिए जो गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंडेंट करती है। ये एक टाइप की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वही मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। यूजफुल एनर्जी एंड अनयूजफुल एनर्जी दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। जो यूजफुल एनर्जी होती है इसको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी कहते हैं, और मैक्सिमम वर्क ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है। मैक्सिमम वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। अभी थ्योरी में जो लिखा, थ्योरी में जब सारी चीजें बस सेम यही लिखी हुई और कुछ नहीं लिखा हुआ है, कि जो थ्योरी में लिखा हुआ ना ये वही लिखा हुआ है कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, फिर एनर्जी टू टाइप। अब देखिए जो हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फ्री एनर्जी, जो हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फ्री एनर्जी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, मतलब एक साथ एक कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, अलग अलग करके कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर होती है। फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड होती है। स्टेट पर डिपेंडेंट होती है जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी होती है। कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, जो फ्री एनर्जी, लेकिन आप उसके बाद आप गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने लगो और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को डेरिवेशन है तो वो अलग बात है, लेकिन बस हमें जस्ट फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं थ्योरी में। यूजफुल एनर्जी इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड इज आल्सो कॉल्ड मैक्सिमम वर्क फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी डिनोटेड बाय इट्स extensive properties is dependent on the quantity of matter। उसने ये बोला कि जो की फ्री एनर्जी टू टाइप की होती है, यूजफुल एनर्जी एंड अनयूजफुल एनर्जी। ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। जो यूजफुल एनर्जी होती है उसको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी कहा जाता है, और मैक्सिमम वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को ऐसे डिनोट किया जाता है, और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। लेकिन उसने यूजफुल एनर्जी पे बोला कि यूजफुल एनर्जी या वेस्ट एनर्जी, यूजफुल एनर्जी या वेस्ट एनर्जी। यूजफुल एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी को जिसे डिनोट किया जाता है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। गिब्स फ्री एनर्जी मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंडेंट करती है, क्योंकि ये मैटर की, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। उसने बोला हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फ्री एनर्जी कैन नॉट बी एक्सेस कैलकुलेट ऑन द पर्टिकुलर स्टेप। उसने बोला कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी होती है, वो एक ही समय में एक पर्टिकुलर स्टेट पे कैलकुलेट नहीं की जा सकती है, अलग अलग स्टेट पे कैलकुलेट की जाती है। बट वी कैन कैलकुलेट चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज ऑफ फ्री एनर्जी वन स्टेट टू अनदर स्टेट। उसने बोला कि लेकिन हम जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है, उसके चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है कि गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज हुआ और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में कितना चेंज हुआ। हम उसके चेंज को तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके पर्टिकुलर स्टेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और जब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है
तो ये स्टेट सिस्टम के स्टेट पे ही डिपेंडेंट होती है, पार्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है कि किस पार्ट से किस पार्ट में जा रही है, ये किस पार्ट से ट्रांसफर हुई है, सिर्फ ये स्टेट पे डिपेंडेंट करती है। स्टेट ऑफ फंक्शन नॉट ए पार्ट। उसने बोला कि जो गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है, ये एक स्टेट ऑफ फंक्शन होता है। स्टेट होती है फंक्शन का स्टेट, ये स्टेट होती है जो गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज ए स्टेट ऑफ फंक्शन। स्टेट ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट बाय साई, सॉरी डेल्टा। जो स्टेट ऑफ फंक्शन होता है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है जो डेल्टा होता है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही हमें कैलकुलेट करना होता है। मैं उसने बोला कि अगर डेल की अगर हम बात करें, डेल्टा की अगर हम बात करें, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज इक्वल टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। और जब किसी भी एनर्जी का हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकालना होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। जो उसकी फाइनल स्टेट होती है उसमें से इनिशियल स्टेट को माइनस कर देते हैं, जो बची हुई वैल्यू आती है उस वही उसका चेंजेस होती है कि कितना चेंज हुआ उसे कैलकुलेट कर लिया जाता है। वहीं डेल्टा इज इक्वल टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, जहां इनिशियल स्टेट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल स्टेट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ कैलकुलेट द फाइनल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड इनिशियल फ्री एनर्जी ऑफ हेल्महोल्ट्ज। नाउ कैलकुलेट द फाइनल स्टेट ऑफ फ्री एनर्जी एंड इनिशियल फ्री एनर्जी ऑफ हेल्महोल्ट्ज। अब हमें जो इनिशियल स्टेट होती है और फाइनल स्टेट की फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करना होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फाइनल स्टेट की फ्री एनर्जी एंड इनिशियल स्टेट की फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करना होता है। तो वहीं इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल ए इज इक्वल टू एफ माइनस ए आई, जहां डेल्टा ए इज इक्वल टू हो गई हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। वहीं एफ की बात करें तो फाइनल स्टेट की एनर्जी हो गई माइनस ए आई, इनिशियल स्टेट की हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो गई। इसने यही बोला डेल्टा इज इक्वल टू चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट जो किया जाता है फाइनल स्टेट ऑफ फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ फ्री एनर्जी, AF final state of Helmholtz free energy, I initial state of Helmholtz free energy. Now calculate the final state of Gibbs free energy and initial Gibbs free energy. अब देखिए जो होता है कि जो Gibbs free energy होती है एंड फाइनल स्टेट की एंड इनिशियल स्टेट को के जो चेंजेस होते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए सेम चीज होती है। अब मैंने बताया जो हाँ इसको डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल स्टेट होगी एफ से और इनिशियल स्टेट को आई से, ओके आई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन हेल्महोल्ट्ज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं गिब्स फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो फॉर्मूला बनेगा जी डेल्टा जी इज इक्वल टू जी एफ माइनस जी आई का वही सेम चीज आ जाएगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी एफ माइनस जी आई। चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू change of final state of free energy, final state of Gibbs free energy minus initial state of Gibbs free energy। initial state of Gibbs free energy GI होती है। अब मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट की बात करें हम मैथमेटिकली जो गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से होता है, एज इक्वल टू ई माइनस टी एस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी एंड मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए गिब्स जो फ्री एनर्जी होती है बस इतनी
ये जो सेकंड ईयर में है ना, सेकंड ईयर में बहुत मतलब लॉन्ग टॉपिक था ये, जिसमें हमें फंडामेंटल इक्वेशन भी निकालनी पड़ती थी, इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता था जो गिब्स फ्री एनर्जी होती थी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती थी। अब ये एक्सरसाइज 1 मिनट में दिया हुआ, अगर उसमें कंप्लीटली डेरिवेशन दे रखा तो उसमें इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी का। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक में जो पढ़ाई जाती है फ्री एनर्जी, वो सिर्फ क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन अगर वो डेरिवेशन दे रहा है तो उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, और डेरिवेशन मैं आपको करा दूंगा। नहीं, अगर हम थोड़ा सा, मैंने जो इतना पढ़ाया ना मैंने गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को जो पढ़ाया है, इसके लिए मैंने एक डायग्राम दे रखा था छोटा सा। तो ये आप कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतने से, इससे भी आप बहुत आप इजीली याद कर सकते हो। इतने आप लिखिए बस कि जो फ्री एनर्जी होती है वो टू पार्ट में डिवाइडेड होती है, यूजफुल एनर्जी, अनयूजफुल एनर्जी। यूजफुल को हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहते हैं, अनयूजफुल को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। फंक्शन ऑफ स्टेट होता है, फंक्शन ऑफ स्टेट होती है। एक्सटेंट डिफरेंशियल की अगर बात करें तो जो यूजफुल एनर्जी होती है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की अगर बात करें, डेल्टा ए इज इक्वल टू एफ माइनस आई होता है। वहीं गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी एफ माइनस जी आई होता है। फाइनल स्टेट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ फ्री एनर्जी। जो लिखा हुआ ना, बस सेम, बस इसको थोड़ा डीपली करके लिख देना। ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस, G is equal to H minus TS। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो आपको कैलकुलेशन में जो फंडामेंटल इक्वेशन होती है उनमें हेल्पफुल होता है। A is equal to E minus TS, G is equal to H minus TS। उसके बाद हम पढ़ते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज एंड पार्शियल मोलर हीट एंड पार्शियल मोलर वॉल्यूम, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी at heat constant temperature, heat constant and other at constant pressure, constant temperature, pressure and their significance। तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में हम पार्शियल मोलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, हीट की स्टडी करेंगे, टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम की, फ्री एनर्जी की, एंथैल्पी की, एंट्रोपी की, गिब्स फ्री एनर्जी की, जिसका जो डेरिवेशन होता है, ये इसका डेरिवेशन होता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।